याद रखिए, यदि आप अकेले बैठने का अभ्यास नहीं कर सकते, कई लोग हैं जिन्हें अपना एकांत खलता है। आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन आधा घंटा या 20 मिनट अपने साथ बिताते हैं? भैया आप बताते हैं? और आप बिताते हैं? कैसे बिताते हैं? टेलीविजन खोल के नहीं, फोन हाथ में नहीं, किताब हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम अकेले होने चाहिए। और उस समय 20 मिनट यदि तुम अपने साथ ठहर गए, तुम्हें अपनी कंपनी अच्छी लगने लगी, तुम्हें किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज। मरने के बाद जो भय होता है ना कि कहाँ जाएंगे, अकेले जाएंगे, ये नहीं रहेगा। क्योंकि अकेले जाने का जो भय है ना, वो तब खत्म होगा जब तुम एकांत में अपने साथ जीना सीखेंगे। अरे लोग जैसे ही खाली होते हैं, अपना काम कराए, बहनें काम कर लेती हैं तो फिर टेलीविजन चला देती हैं, वो ना मिले तो सोने लग जाती हैं, अब नींद नहीं आती तो फिर फोन करते हैं, फोन में अपने मित्रों को, अपनी सखियों को बात करती हैं, समय कहाँ निकालते हैं। और जिसने अपनी कंपनी को कभी इंजॉय नहीं किया, वो जीवन में कभी सुख नहीं पा सकता। इसलिए हमेशा याद रखो, 20-20 मिनट का, 10-10 मिनट का समय निकालो, अकेले बैठो, थोड़ी देर अपने आप पे विचार करो। कई लोगों को अकेलापन इतना खरता है, इतना खरता है, भीड़ चाहिए लोगों की, कोई ना कोई होना चाहिए। ऐसे लोग कभी भी शांति से नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं पहचाना। तुम्हारे अंदर ही अपार शांति है, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की भी नहीं। इसलिए डर लगता है, फलाना ये ऐसा नहीं करेगा तो कैसे होगा, ये नहीं साथ देगा तो कैसे होगा, वो नहीं करेगा तो कैसे होगा। अपना, इसलिए हमारे संतों ने भजन बताया, 4 माला करो, 3 माला करो, अपने साथ बैठो। क्योंकि तुम्हें ये रुचिकर लगा, अपने साथ जुड़ गए, तो स्वयं भगवान की सत्ता के साथ जुड़ जाओगे। जो तुम हो, जो तुम्हारी खुद का तुम्हारा जो अंशी है, वो परमात्मा है। जरा विचार करो, हम मेलों को छोड़ नहीं सकते, हम महलों को छोड़ नहीं सकते, हम भीड़ को नहीं छोड़ सकते, और वो संत जो भीड़, मेलों इत्यादि को छोड़कर एकांत की किसी गुफा में, अंदर कमरे में ताला जड़ करके, दरवाजा जड़ के बैठे रहते। जिन सुखों को हम नहीं छोड़ते, वो सुखों का त्याग करके वहां भजन कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो निधि को पा लिया जो चीजें हमें बाहर नहीं मिल सकती। जो सुख हमें संसार से मिल सकते, लेकिन भीतर से आने वाली शांति नहीं मिल सकती। इसलिए जब कोई मर जाता है तो हम क्या कहते हैं? भगवान इनकी आत्मा को, भगवान इनकी आत्मा को 2 करोड़ रुपया दे दे, भगवान इनकी आत्मा को एक बढ़िया सी गाड़ी दे दे। ऐसा कोई कहता है? क्या कहते हैं भगवान इनकी आत्मा को? क्योंकि शांति नहीं मिली थी, वो ही नहीं पा पाए। सब मिला, धन मिला, पद मिला, पत्नी मिले, बच्चे मिले, माता पिता मिले, हर एक चीज मिली, लेकिन जो नहीं मिली वो सिर्फ शांति थी। वो शांति का अनुभव वो महात्मा करता है। और व्यक्ति यदि सुख सुविधा भी ना मिले ना, और आंतरिक रूप से भगवान उसे जो शांति प्रदान करें, तो वो अपने इसी जीवन में संतुष्ट है। और बहुत बार सुख बहुत है और भीतर की शांति नहीं है, तो उस सुख में भी वो सुख तुम्हें जलाएगा कि एसी के नीचे बैठे हो, लेकिन भीतर की जो जलन है वो खत्म नहीं हो रही।